नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान का इकराम करे और अपने पड़ोसियों को ना सताए, और अपनी ज़बान से कोई बात निकाले तो भलाई की निकाले वरना चुप रहे। एक दूसरी रिवायत में है कि सिला रहमी करे, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। तो हमें इस हदीस से पता चलता है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हमारी ज़बान से उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई ईज़ा उनको ना पहुँचे हमसे। तो इसी के मुतालिक इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे कि हमको पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो कि पड़ोसी का क्या हुकूक है, पड़ोसी के क्या हक़ हैं। अगर वो तुझसे मदद मांगे तो उसकी मदद कर। मतलब ये कि वो मदद मांग रहा है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। अगर वो कर्ज़ मांगे तो उसको कर्ज़ दो। हमारी कर्ज़ देने की इस्तिताअत है, हम दे सकते हैं उसको, तो हमें उसे कर्ज़ दे देना चाहिए। अगर मोहताज हो तो उसकी इयानत कर, यानी उसकी मदद कर, उसकी मोहताजी को दूर करने की कोशिश कर। अगर बीमार हो तो इयादत कर, मतलब ये कि बीमार है तो उसकी देखभाल कर। अगर वो मर जाए तो जनाजे के साथ जा। अगर उसे कोई खुशी हासिल हो तो उसे मुबारकबाद दे, यानी उसके कोई नेमतें मिली हैं, कोई खुशी है उसके घर में, तो हमें भी शामिल होना चाहिए उसकी खुशी में और उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर मुसीबत पहुँचे तो ताज़ियत कर, यानी उसको तसल्ली दो, अफसोस जाहिर करो कि हम भी आपके जो है ये जो आपको गम पहुँचा है उसमें हम भी शरीक हैं। उसे तसल्ली भी दो और उसे जो है अफसोस भी इजहार करो कि हमें भी अफसोस है। बगैर उसकी इजाज़त के उसके मकान के पास अपना मकान ऊंचा ना कर जिससे उसकी हवा रुक जाए। कौन सोचता है कि हम मकान ऊंचा कर लेंगे तो हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ होगी, हवा रुक जाएगी, उसके घर में हवा नहीं जाएगी। कौन सोचता है? हमको सोचना चाहिए। अगर तुम कोई फल खरीद कर लाओ तो उसको भी हदिया दो, और अगर ऐसा ना कर सको तो छुपा के खाओ फल को। और तुम्हारी औलाद उसको बाहर लेके ना निकले कि उसकी औलाद देखे तो रंजीदा हो। तो हम कोई फल ला रहे हैं तो हमको अपने पड़ोसी को थोड़ा सा भिजा देना चाहिए कुछ, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उस चीज़ को हमको छुपा के खाना चाहिए कि हमारे बच्चे लेके नहीं निकले, ताकि वो पड़ोसी के बच्चे देख के रंजीदा ना हो। और अपने घर के धुएं से उसको तकलीफ़ ना दे, मगर इस सूरत में कि जो पकाए उसमें से थोड़ा उसको भिजा दो। धुएं, अपने घर के धुएं से मतलब है कि अपने घर में जो खाना पक रहा है उसकी खुशबू से उसको तकलीफ़ ना हो, मगर इतना कि जो भी पका रहे उसमें से थोड़ा सा निकाल कर उसके घर पे भी भिजा दो। कितने हुकूक हैं पड़ोसियों के। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हदीस हमने सुने हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम, तो इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे ही करें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। कोई भी चीज़ है वो खुशी गम में शामिल हो, और अपने पड़ोसियों को, कोई हमारे घर में चीज़ें पक रही हैं, फल आया तो भिजाने की कोशिश करें। एक हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसकी मुसीबतों से महफूज ना हो। एक और हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी मुसीबतों से महफूज ना हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नक़ल करती हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में इस कदर ताकीद करते रहे कि उनकी ताकीदों से मुझे ऐसा गुमान हुआ कि पड़ोसी को वारिस बना देंगे। तो हमने सुना कि पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं। वो दो औरतों का भी वाक़या है। एक की जो बहुत इबादत गुजार थी, बहुत ज़्यादा इबादत करती थी, नफले रोज़े रखती थी और सदका खैरात भी करती थी, लेकिन अपने ज़बान से अपने पड़ोसियों को बहुत तकलीफ़ पहुँचाती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगी। और दूसरी औरत की वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती थी, ज़्यादा सदका खैरात भी नहीं करती थी,
चंद पनीर के टुकड़े से ज़्यादा किसी को देती भी नहीं थी और अपने ज़बान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाती थी, अच्छा सलूक करती थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। सारे अमाल अपनी जगह, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका सब अपनी जगह। पड़ोसियों को जो है ईज़ा पहुंचाने का कितना बड़ा नुकसान है, कितना हम खसारे में हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करें, मिलजुल के रहें, उनकी हर खुशी में शामिल हों, हर गम में उनके साथ हम शामिल रहें, फिर अल्लाह पाक जो है हमारी इबादत को भी कबूल करे। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अलग वीडियो में अलग मौजू के साथ। जब तक हमको अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।